Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum, and I hope that you all will be fine. Dear students, today we have chosen an important topic for class 4th from your environmental studies, and our today's topic is about living and non-living things. Dear students, जब आप स्कूल से घर की तरफ जाते हैं या घर से स्कूल की तरफ निकलते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती होंगी और आप देखते भी हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिविंग भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें नॉन लिविंग भी देखने को मिलती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स ये जानदार चीज़ें और नॉन लिविंग थिंग्स बेजान चीज़ें क्या होती हैं और किन चीज़ों को लिविंग और नॉन लिविंग कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप देख भी रहे हैं। लिविंग थिंग्स, ऑल दोज थिंग्स विच ब्रीथ, नीड फूड एंड वाटर, move from one place to another place on their own and give birth to young ones are called living things. वो तमाम चीज़ें which breathe, जो सांस लेती और छोड़ती हैं, need food, जिनको गुज़ा की भी ज़रूरत होती है, and water, और पानी की भी ज़रूरत होती है, move from one place to another place, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं यानी मूवमेंट करती हैं, ऑन देयर ओन, खुद ही, जो चीज़ें खुद ही मूवमेंट करती हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, एंड गिव बर्थ टू यंग वंस, और उनसे दूसरी जो चीज़ें हैं वो पैदा होती हैं यानी कि इनकी नस्ल कशी होती है, इनमें बढ़ोतरी होती है। तो इन तमाम चीज़ों को लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीज़ें कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन बींग्स, इंसान जो हैं ये लिविंग थिंग्स हैं। इनमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और इंसेक्ट्स आते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान जो है, इसको हवा की, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, इसको गुज़ा और पानी की भी ज़रूरत है। ये एक जगह से दूसरी जगह आ जा भी सकता है यानी मूवमेंट करता है, और ये इनकी नस्ल कशी में भी इजाफा होता है। एंड गिव बर्थ टू यंग वंस, और इनसे नस्ल कशी भी होती है, नस्ल में भी इजाफा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को लिविंग थिंग्स कहा जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ। All those things which do not breathe, do not need food and water, do not move from one place to another on their own, and do not give birth to young ones are called non-living things. प्यारे बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स हो गई बेजान चीज़ें, वो तमाम चीज़ें विच डू नॉट ब्रीथ, जो ऑक्सीजन नहीं लेती हैं यानी कि जो सांस नहीं लेती हैं, जिनको सांस की ज़रूरत नहीं है, डू नॉट नीड फूड, और उनको गुज़ा की भी ज़रूरत नहीं होती है, एंड वाटर, और पानी की भी, डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा भी नहीं सकती, मूवमेंट नहीं कर सकती हैं, ऑन दी रूम, खुद ही, यानी कि जो खुद एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकती हैं, मूवमेंट नहीं कर सकती हैं, हरकत नहीं कर सकती हैं, एंड डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, और इनसे दूसरी चीज़ें जो हैं वो पैदा नहीं होती यानी कि इनकी नस्ल कशी नहीं होती है, एक ही है तो एक ही है, और कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, इन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स यानी बेजान चीज़ें कहते हैं। मिसाल के तौर पर ए रोप, ए कार, ए पेन, ए बुक, ए स्टूल एट्सेट्रा, यानी कि जैसे एक रस्सी का टुकड़ा हो, कार हो, ये हमारे पास जो किताब हो, मार्कर हो, पेन हो, कलम हो, पत्थर हो, ये सारी बेजान चीज़ें। तो अब आप याद रखेंगे, ह्यूमन बींग्स जो हैं, इंसान जो हैं, तमाम इंसान, तमाम जानवर, परिंदे, और इस तरह इंसेक्ट्स जो हो गए, ये कीड़े मकोड़े और प्लांट्स, ये जो हैं ये जानदार चीज़ें हैं। क्यों?
इनको हवा की भी ज़रूरत है, नीड आयर, पानी की भी ज़रूरत होती है, ग्रो विथ द पैसेज ऑफ टाइम, और ये वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ते भी हैं, इनमें इजाफा होता है, इनकी ग्रोथ में, इनके ऑर्गन्स में, इनकी बॉडी में इजाफा होता है, एंड आल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस, और उनसे दूसरे दूसरे या गिव बर्थ टू यंग वंस लाइक देमसेल्व्स, और जिस तरह ये खुद भी किसी से पैदा हुए होते हैं, इनसे और भी बहुत सारे दूसरे पैदा होते हैं, इनकी नस्ल कशी होती है, तो इनको कहते हैं लिविंग थिंग्स। और ऑल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर वाटर फूड, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो गैर जानदार चीज़ें हैं, जिनमें जान नहीं होती है, इनको ना ही हवा की ज़रूरत होती है, ना ही ऑक्सीजन की, ना ही पानी की, ना ही गुज़ा की, और इसके अलावा नीदर ग्रो नार गिव बर्थ, ना ही ये तो खुद बढ़ती हैं और ना ही किसी को बर्थ देती, ना ही किसी को जन्म देती, ना ही इनसे दूसरी चीज़ें पैदा करती। टू यंग वंस लाइक देमसेल्व्स, जिस तरह ये खुद होती हैं, एक ही है तो ये एक ही रहते हैं, ना इनकी ग्रोथ में इजाफा होता है, और ना ही इनको हवा की ज़रूरत होती है, ना ही पानी की ज़रूरत होती है। तो इन तमाम चीज़ों को हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो हमने मिसालें भी दी बहुत सारी, यानी कि जिस तरह पेन है, मार्कर है, कॉपी है, बुक है, स्टोन है, पत्थर है, रोड है, कार है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये आज का जो टॉपिक था हमारा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, जानदार और गैर जानदार चीज़ें, बेजान चीज़ें जो हैं, ये इस तरह आपको समझ आया होगा कि इनमें जानदार कौन कौन सी चीज़ें, उनमें क्या क्या खासियत होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो क्या कौन कौन सी हैं और उनमें क्या खासियत है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा इस सबक के आखिर पर, राइट द फॉलोइंग अंडर द करेक्ट कॉलम, यानी कि ये मैंने एक कॉलम दिया हुआ है और कुछ चीज़ें इसमें बेजान भी हैं और जानदार भी हैं, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। अब आपको इस कॉलम में लिविंग थिंग्स जो है इस यहाँ पर लिखनी है, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है आप अपनी कॉपी पर घर में नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पर लिखेंगे। जिस तरह क्रो है, कार है, टेबल है, पेन है, बुक है, फिश है, कैट, डॉग, ये जो हैं इनमें बहुत सारी जो है जानदार है और आधे बेजान हैं। तो आप जानदार चीज़ें जो होंगी वो इस तरह लिविंग थिंग्स के अंडर कॉलम में लिखेंगी, और इस तरह नॉन लिविंग थिंग्स जो बेजान चीज़ें हैं वो इस कॉलम में लिखेंगी। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही ये जो आज का लेसन था हमारा चौथी जमात का, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ये अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो आइंदा सबक तक जब हम मिलते हैं तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।